25 खबर 25 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंजाब से। शिरोमणि अकाली दल का नारा राज नहीं सेवा को चुनाव आयोग ने आउट कर दिया है। आयोग ने इस नारे को हटाने को कहा है। साथ ही पंजाब सरकार की बुकलेट पर भी चुनाव आयोग की पैनी नजर है। श्रोमणी अकाली दल का नारा राजनयी सेवा के मसले पर जानकारों के मुताबिक ये नारा किसी पार्टी का हो सकता है, ना कि सरकार का। अकाली बीजेपी सरकार के नारे राज नहीं सेवा, इस पर चुनाव आयोग को ऐतराज है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक आयोग ने इस बारे में पंजाब सरकार को एक लेटर भेजा है, जिसमें लिखा गया है कि ये नारा एक पार्टी का हो सकता है, लेकिन सरकार का नहीं। आयोग के आदेश के बाद अब ये नारा सरकारी इश्तिहारों में देखने को नहीं मिलेगा। इस पूरे मामले पर अकाली दल से जब संपर्क किया गया तो उनका कहना था कि इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि इस नारे में कुछ भी गलत नहीं है। अब सरकार ने भी उस नारे की जगह पंजाबी कोई चिट्ठी नहीं है, गलत क्या है? ये नारा ही राज नहीं सेवा पार्टी का तो है ही नहीं। राज का नारा राज ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ सेवादार बन के करना, ठीक है। ये पार्टी का पहले है भी नहीं कोई कहते ऑब्जेक्शनेबल है ना। हाँ जी, कहते कमीशन कह रहे ऑब्जेक्शनेबल ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ऑब्जेक्शनेबल, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। पर अगर सेवा तो राज नहीं सेवा तो है ही है, उसमें कोई ऐसा अनपार्लियामेंट्री या ऐसे का कोई इधर है नहीं। बाकी चीमा साहब ने ज़्यादा पता है। उधर इस स्लोगन के मसले पर श्रोमणी अकाली दल अपने आप को अनजान बता रहा, वहीं कांग्रेस पार्टी इस नारे पर चुटकी ले रही है। जगतार बुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब के उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने ऐलान किया है कि अगले 2 हफ्तों में पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। अकाली दल के उम्मीदवारों के चयन को लेकर अगले 15 से 20 दिन अहम रहने वाले हैं। पंजाब के विधानसभा चुनाव में कुछ महीने बाकी हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही आम आदमी पार्टी ने अपने कई उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जबकि पंजाब कांग्रेस और अकाली दल ने फिलहाल पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन जालंधर में सुखबीर बादल के ताजा बयान ने थोड़ी हलचल जरूर पैदा की है। अकाली दल प्रधान ने कहा कि अकाली दल के उम्मीदवारों के चयन और ऐलान के लिहाज से अगले 15 दिन अहम रहने वाले हैं। जिथे वो फैसले अगले 15-20 दिन पार्टी करूगी पूरे पंजाब से। अकाली दल के उम्मीदवारों में युवाओं और महिलाओं का कितना हिस्सा रहेगा, इस बात पर सुखबीर बादल ने भरोसा दिया कि पार्टी उनका पूरा ख्याल रखेगी और साथ ही कहा कि 7 छवि के उम्मीदवारों को ही चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। यूथ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, महिलावां ने लड़कियों ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, लेडीज ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। वी आर कमिंग आउट विद अ वेरी गुड कैंडिडेट्स ये सारे होने हैं। सुखबीर बादल ने एक बार फिर टिकट बंटवारे के दौरान युवाओं और महिलाओं का ख्याल रखने की बात कही है। जालंधर से राजीव वधवा के साथ रमन खोसला, जी मीडिया। कांग्रेस नेता सेठ सतपाल मल ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर अकाली दल का दामन थाम लिया है और इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस पर जमकर निशाने साधे। जालंधर में कांग्रेसी नेता का अकाली दल में शामिल होने पर सुखबीर सिंह बादल ने इसे कांग्रेस पर अकाली दल की सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया है। सरदार सुखबीर सिंह बादल और बिक्रम सिंह मजीठिया की मौजूदगी में कांग्रेसी नेता सेठ सतपाल मल ने अकाली दल का दामन थामा। इस मौके पर सुखबीर बादल को कांग्रेस पर चुटकी लेने का मौका मिल गया। सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अकाली दल ने कांग्रेस के खेमे में सर्जिकल स्ट्राइक की है। उन्होंने दावा किया कि सेठ सतपाल मल के शामिल होने से इलाके में पार्टी को मजबूती मिलेगी। सेठ सतपाल जी जेड़े दुआबे दे बहुत ही मेहनती, इन्हां दे आउण नाल अकाली दल नूं बहुत वड्डी स्ट्रेंथ दुआबे च मिलनी है। सुखबीर बादल यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और सूबे में कांग्रेस के ही नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ चल रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को डूबता जहाज करार दिया।
कांग्रेस सिंकिंग शिप है, सिंक करनी शुरू हो गई है, क्योंकि सारे ने देखा कि कांग्रेस का सब तो बड़ा एनिमी कांग्रेस ही है। सुखबीर सिंह बादल का दावा है कि पंजाब के बड़े नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह का सियासी वजूद खत्म करने में जुटे हैं। जलंधर से राजीव वधवा के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया। आम आदमी पार्टी की ओर से जारी ट्रेड मैनिफेस्टो की पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने जमकर खिल्ली उड़ाई है। इसके लिए उन्होंने जीएसटी का भी हवाला दिया। पंजाब में ट्रेड मैनिफेस्टो में वैट दर को घटाने का वादा करने वाले केजरीवाल की अकाली दल ने खिल्ली उड़ाई है। अगले चंद महीनों में देश में जीएसटी लागू हो जाएगा, जिसके साथ वैट को घटाने बढ़ाने का मसला ही खत्म हो जाएगा। ये कहना है पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल का। ये दलील देते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमकर खिल्ली उड़ाई, जो पार्टी के ट्रेड मैनिफेस्टो में पंजाब में वैट घटाने की बात कह रहे हैं। सुखबीर ने दावा किया कि पंजाब में उद्योगों को पहले से सस्ती दरों पर बिजली मिल रही है। कहना मैं वैट रिड्यूस करूंगा। 3 महीने जीएसटी आ रही है, विच इज ऑल इंडिया, हाउ कुड देयर बी नो वैट। कहना जी मैं बिजली सस्ती करूंगा। भाई साहब तुसी पहले बिजली अपने दिल्ली की सस्ती करके देखो। वी आर द चीपेस्ट इन पावर। सुखबीर सिंह बादल ने सिंगल विंडो सिस्टम के मसले पर भी केजरीवाल को नसीहत दी। साथ ही दावा किया कि सूबे में आम आदमी पार्टी को 7 सीटें मिलना भी मुश्किल है। पार्टी ਨੂੰ 7-8 सीटां तो ਵੱਧ पंजाब च नहीं आउणियां। ਮੈਨੂੰ लगदा जिवें माहौल जा रहा है शायद उत्थों भी थल्ले चले जाएगा। सुखबीर बादल ने कहा है कि पहले केजरीवाल दिल्ली में सिंगल विंडो को लागू करे, फिर पंजाब की बात करे। जलंधर से राजीव वधवा, जी मीडिया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच आज ट्विटर वॉर देखने को मिली। अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल को खुली बहस की चुनौती देते हुए ट्वीट किया, लिखा, हिम्मत दिखाओ और बहस करो, जगह वक्त और प्लेटफॉर्म खुद तय करें। केजरीवाल ने जवाब दिया, लिखा, सर मैं किसी के पीछे नहीं छिप रहा, मैं राहुल जी और सोनिया जी के साथ बहस के लिए भी तैयार हूँ। हमारी पंजाब टीम आपके साथ बहस करेगी। बहस के लिए अरविंद केजरीवाल ने 4 नेताओं के नाम भी बताए। केजरीवाल ने ट्वीट किया, लिखा, सर बादल सरकार ने चुनाव से कुछ महीने पहले आप पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को बंद कर दिया, क्यों? अमरिंदर सिंह ने जवाब दिया, आप अपनी राजनीति के बारे में बताओ कि जितने लोगों पर आपने चुनाव से पहले आरोप लगाए थे उनमें से कितने जेल में हैं? संगरूर में कांग्रेस की महिला विंग ने अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे का विरोध किया है। काले झंडे दिखाकर केजरीवाल गो बैक के नारे भी लगाए गए। लुधियाना के बाद संगरूर में भी अरविंद केजरीवाल को महिला कांग्रेस के विरोध का सामना करना पड़ा। कैप्टन अमरिंदर सिंह और अकाली दल के प्रमुख नेताओं की कनेक्शन का हवाला देकर अरविंद केजरीवाल पंजाब में पार्टी को फिर से मजबूत करने की जुगत में लगे हैं। लेकिन पंजाब महिला कांग्रेस उनके इरादों पर पानी फेरने की पुरजोर कोशिश कर रही है, जिसके चलते लुधियाना के बाद संगरूर में भी केजरीवाल को विरोध का सामना करना पड़ा। संगरूर में पंजाब कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने उस विश्राम घर को घेरने की कोशिश की जिसमें केजरीवाल ठहरे हुए थे। हालांकि पुलिस ने महिला कार्यकर्ताओं को विश्राम गृह में घुसने से रोक दिया। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पंजाब महिला कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार के कुछ पूर्व मंत्रियों, विधायकों और नेताओं पर लगे आरोपों का हवाला देते हुए महिला विरोधी करार दिया है। वापस जाना चाहिए, वापस जाना चाहिए। पार्टी एंटी औरत पार्टी है, उन्हां दी जेड़ी पार्टी है वो एंटी औरत पार्टी है। ਅਸੀਂ नहीं चाहते कि वो पंजाब जान तो अपना इथों वापस जान। विकास दा ते बाल विकास दे वो मंत्री हन ते उन्होंने औरतों दा शोषण किया होया है। इस करके ਅਸੀਂ केजरीवाल दा विरोध कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्री रहे संदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें केजरीवाल ने मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया था। संगरूर से नवल गर्ग के साथ जीवन रामगढ़, जी मीडिया।
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह के एसवाईएल पर दिए गए बयान पर अकाली दल के साथ साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी पलटवार किया है। विज ने कहा कि कैप्टन उंगली कटवाकर शहीद होना चाहते हैं। एसवाईएल के मसले को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान को अकाली दल ने हास्यास्पद करार दिया है। एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के बयान के बाद जुबानी जंग फिर शुरू हो चली है। अकाली दल सांसद प्रेम सिंह चंदू माजरा ने कांग्रेस के स्टैंड को हास्यास्पद करार दिया है। अकाली दल के मुताबिक एसवाईएल का विवाद कांग्रेस की देन है और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी के विधायकों संग इस्तीफा देने की बात कह रहे हैं, जिस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦਾ एसवाईएल मुद्दे ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਛਾਣਨੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕਹੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ एसवाईएल ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਈ ਟੱਪ ਲਵਾਏ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ एसवाईएल ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਕਹਿਣ कोई सच नहीं मान सकता। पंजाब में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में एसवाईएल का मुद्दा गर्म होना तय है। लेकिन सियासी वार पलटवार में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी कूद पड़े हैं। विज का कहना है कि कैप्टन साहब अंगुली कटवाकर शहादत देने चले हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब सरकार हार गई तो मैं अपने सारे एमएलओ सहित त्याग पत्र दे दूंगा। तो ये तो वही बात हो गई कि उंगली कटा के शहीद होने वाली बात हो गई। टर्म सारी पूरी हो चुकी है पंजाब विधानसभा की और कभी भी भंग होके कभी भी चुनाव हो सकते हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी कैप्टन के स्टैंड पर तंज कसा है। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ अमन कपूर, जी मीडिया, अंबाला। गुरुनगरी अमृतसर में बनाए गए गेटवे ऑफ अमृतसर का उद्घाटन कल पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल करेंगे और इस गेटवे ऑफ अमृतसर की खासियत क्या है और किस तरह से इसे तैयार किया गया है, जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता राजन गोसाई ने। पंजाब सरकार की ओर से तैयार किए गए गेटवे ऑफ अमृतसर को फिनिशिंग रूप दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कल इस गेटवे ऑफ अमृतसर का उद्घाटन किया जाएगा। अगर बात की जाए इस गेटवे ऑफ अमृतसर की तो यहाँ पर जो है ये 100 बाय 100 का वाया इसका रखा गया है। करीब 850 टन स्टील से इसे तैयार किया गया। अगर गुंबद की बात की जाए तो 36 गुंबद जो हैं वो छोटे बनाए गए हैं, 4 बड़े गुंबद बनाए गए। इसके अलावा जो एक डूम जो बनाया गया है और करीब 120 फुट की ऊंचाई इसकी जो है रखी गई है और माना यही जा रहा है, सरकार की यही मंशा है कि जो लोग भी अमृतसर में आए, संगत आए, यहाँ सैलानी आए और वो जो लोग इस गेट के अंदर यहाँ से अमृतसर को एंटर करेंगे, उन्हें यहाँ अंदर जाते समय गुरु नगरी की जो रूहानियत है वो लोग उसके साथ रूबरू हो सके। अमृतसर से राजन गोसाई। सन ढडरियावाला पर हुए हमले के मामले को लेकर आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और मामले में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के दौरान स्टेटस रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पुलिस से सारा रिकॉर्ड तलब किया है। रणजीत सिंह ढडरियावाला के ऊपर हुए हमले के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इस मामले में आज याचिकाकर्ता के वकीलों की तरफ से साफ कहा गया कि इस मामले में धारा 161 के तहत अभी तक 11 चश्मदीदों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और सभी ने जो है इल्ज़ाम यही लगाए हैं कि जो दमदमी टकसाल के मुखी हैं हरनाम सिंह धूमा, जसपाल सिंह सिद्धू और हरभजन सिंह जो है इस मामले में जो है आरोपी हैं, उनकी तरफ से ही इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया था। लेकिन अभी तक पंजाब पुलिस की तरफ से कोई गिरफ्तारी तो क्या इस मामले में उनकी पूछताछ तक जो है वो भी शुरू नहीं की गई है और साथ ही साथ याचिकाकर्ताओं के वकील की तरफ से भी हाईकोर्ट में ये बताया गया कि उनको भी जान से मारने की धमकियां जो है लगातार मिल रही हैं। उन्हें ट्रैक किया जा रहा है, जहां जहां वो जा रहे हैं उनको पीछा लगातार किया जा रहा है, जिसके ऊपर हाईकोर्ट ने भी काफी ज्यादा चिंता जो है आज व्यक्त की है।
याचिकाकर्ता के वकील का यही कहना है कि तकरीबन 40 से 50 आरोपी वहां पर मौजूद थे, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी जो है नहीं की गई है और लोगों की, और इस मामले की सुनवाई फिलहाल जो है वो टल चुकी है। लेकिन आज सुनवाई के दौरान भी जो है कोर्ट की तरफ से इसको इन कैमरा प्रोसीडिंग्स जो है ऐसा ही बना दिया गया था, क्योंकि पत्रकारों को और सभी और लोगों को कोर्ट से बाहर जाने के भी निर्देश जारी किए गए थे। यहाँ शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। 1984 सिख दंगे मामलों में सज्जन कुमार की जज बदलने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद मामला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट जल्द ही इस पर फैसला सुनाएगा। 1984 सिख दंगे मामलों को लेकर आरोपी सज्जन कुमार ने जज बदलने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने मामला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में सज्जन कुमार की तरफ से अर्जी लगाई गई थी कि डिवीजन बेंच के जज प्रकाश सिंह तेजी को बदल दिया जाए, क्योंकि वो इस पूरे मामले में पर्सनल ले रहे हैं। वो एप्लीकेशन ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ और ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਆਪਣਾ ਰਾਖਵਾ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੀਬ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਹ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਰਗੂ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਆਰਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਜ ਡੀਵੀ ਚ ਮੈਟਰ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ग्राउंड्स ਦਿੱਤੇ ਨੇ टोटली इनवैलिड और बेकार ग्राउंड्स ने, कोई ਉਹਨਾਂ अंदर लॉ पॉइंट नहीं है। ऐसे में सीबीआई की तरफ से कोर्ट में कहा गया था कि आरोपी की इस तरह की मांग गलत है। अगर आरोपी अपनी मर्जी से जज बदलने लगा तो ये संविधान के खिलाफ जाएगा। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने मामला सुरक्षित रख लिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। हड़ताल पर जाने वाले एनएचआरएम कर्मचारियों को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कड़ी चेतावनी दी है। हड़ताल पर जाने की तैयारी कर चुके एनआरएचएम कर्मचारियों को हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने कड़ी चेतावनी दे दी है। ऐसे वक्त में जब एनआरएचएम कर्मचारी अपनी मांगे मनवाने के लिए हड़ताल का रास्ता अख्तियार करने की तैयारी में है, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री उन्हें कानून बता रहे हैं। अनिल विज की माने तो एडहॉक कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते। अस्थायी कर्मचारियों के हड़ताल का मतलब इस्तीफा देने के बराबर होता है और वो काम बंद नहीं कर सकते। विज की माने तो संबंधित विभाग के अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरत के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एडहॉक कर्मचारी का हड़ताल करना मतलब कि त्याग पत्र देना होता है। एडहॉक कर्मचारी कोई हड़ताल नहीं कर सकता और अगर ये करेंगे तो सख्त कार्रवाई की। यानी विज साहब ये कह रहे हैं कि अगर कर्मचारी हड़ताल पर गए तो उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, लेकिन इस बात का कर्मचारियों पर कितना असर होगा ये कल ही पता चलेगा। अमन कपूर के साथ अजय महाजन, जी मीडिया, अंबाला। हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची हिमाचल कांग्रेस प्रभारी अंबिका सोनी की अध्यक्षता में हिमाचल कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें 2017 विधानसभा चुनाव के लिए मिशन रिपीट और संगठन और सरकार के बीच बिगड़ते तालमेल पर चर्चा हुई। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी अंबिका सोनी ने साफ किया है कि अगले सीएम का फैसला आला कमान द्वारा ही लिया जाएगा। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी अंबिका सोनी की अगुवाई में राजधानी शिमला में सूबे के कांग्रेसी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें आनंद शर्मा, सीएम वीरभद्र सिंह, विद्या स्टॉक्स और एचपीसीसी अध्यक्ष सहित तमाम बड़े कांग्रेसी दिग्गज मौजूद रहे। इस मौके पर संगठन और सरकार के तालमेल, आगामी विधानसभा चुनाव में जाने की रणनीति जैसे मुद्दों पर मंथन हुआ। अंबिका सोनी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए साफ किया कि संगठन और सरकार के बीच कोई मतभेद नहीं है और 2017 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी और सरकार मिलकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला पार्टी आलाकमान करेगी। आपको मालूम है 1 साल रह गया है हिमाचल में चुनाव आने के लिए, तो हमारी ये अब नीति है कि हम चुनाव की तैयारी जितनी जल्दी हो सके शुरू करें। पार्टी को और मजबूत जहां करना हो, जहां हमारी सरकार है
वहाँ हमारी जो उपलब्धियाँ रही हैं उनको हम लोगों तक कैसे पहुँचाएं और हमारा अगले 5 साल के लिए हम जनता को क्या प्रॉमिस करते हैं, ये ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, सबकी राय लेकर, फिर नेतृत्व के साथ बैठकर। और हिमाचल में बहुत सीनियर लीडरशिप भी है, यंग लीडर्स भी हैं, तो इन सब की राय इकट्ठा कर अच्छा तालमेल है। मैं सबको मिलती हूँ, मैं बेशक यहाँ नहीं आई, मेरे जो कुलीग हैं, सेक्रेटरी को प्रभारी हैं, वो आते रहे हैं, जिलों में जाते रहे हैं और मैं भी लीडरशिप के साथ बराबर संपर्क में। उधर सीएम वीरभद्र सिंह और सुक्खू विवाद पर ठाकुर कौल सिंह खुलकर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के काम की जमकर तारीफ जरूर कर डाली। तक अध्यक्ष पद को लेके कुछ नहीं चला हुआ है, मेरे ध्यान में तो है नहीं बात है। वो तो आप चीफ मिनिस्टर साहब को पूछिए, वही उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि सुक्खू जी है, दफ्तर में भी काम कर रहे हैं, फील्ड में भी जा रहे हैं, के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हमारी प्रभारी है, वो उसके बारे में आपको बताएगी। अंबिका सोनी ने सूबे के कांग्रेसी नेताओं से 2017 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर संगठन को मजबूत करने के लिए अभी से ही जुटने को कहा है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। अपने पैतृक गांव में अपना जन्मदिन मनाने पहुंचे बीसीसीआई चीफ और बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में हिमाचल कुछ दिनों में विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। अनुराग ठाकुर का कहना है कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में हिमाचल कुछ दिनों में सकारात्मक बदलाव और विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। बीसीसीआई चीफ और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने अपना 42वां जन्मदिन अपने पैतृक निवास समीरपुर में मनाया, जहां सुबह से ही उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। अनुराग ठाकुर ने भी शुभ दिन पर पिता प्रेम कुमार धूमल का आशीर्वाद लिया और सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम लोगों का आभार प्रकट किया। इस खास मौके पर अनुराग ठाकुर सियासत की बात करना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश जल्द आगे बढ़ेगा और महज कुछ दिनों का इंतजार बाकी है। ठाकुर का इशारा अगले साल होने वाले सूबे के विधानसभा चुनाव की तरफ था। मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश आगे बढ़ रहा है, अब कुछ महीनों का इंतजार है, हिमाचल प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, बदलाव आएगा और हम आगे और बढ़ते चले जाएंगे। ठाकुर ने बताया कि उन्हें बीजेपी के बड़े नेताओं, कई बड़ी हस्तियों सहित टीम इंडिया के बड़े खिलाड़ियों ने जन्मदिन पर बधाई दी है, लेकिन उनके लिए हर बीजेपी कार्यकर्ता और आम लोगों की बधाई अहमियत रखती है। सबसे पहले तो हिमाचल की जनता का, विशेष तौर पर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने इतना प्यार मान सम्मान दिया है। आज जहां भी हूं, हिमाचल की जनता उनके वोट, उनके आशीर्वाद की वजह से हूं और आशा करता हूं भविष्य में भी उनका आशीर्वाद बना रहे। बीजेपी नेताओं के मुताबिक अनुराग ठाकुर ने क्रिकेट के साथ साथ जनता का मन भी जीत लिया है। हमीरपुर से अरविंदर सिंह, जी मीडिया। नरेंद्र मोदी आज बुंदेलखंड के महोबा पहुंचे। एसपी बीएसपी पर उन्होंने निशाना साधा और ट्रिपल तलाक का मुद्दा भी उठाया। यूपी में बुंदेलखंड के पिछड़ेपन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा और बसपा को जिम्मेदार ठहराया है। पीएम मोदी ने कहा कि 3 तलाक के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि पढ़े लिखे मुस्लिम डिबेट के लिए आगे आएं। मुसलमान बेटियों के हकों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या मुसलमान माताओं बहनों को रक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या मुसलमान बहनों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? महोबा के बाद पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे। 51,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का किया लोकार्पण। कहा देश ने 29 सितंबर को ही मनाई छोटी दिवाली। सेना ने पराक्रम किया तो पूरा काशी झूम उठा था। ये आपने जो छोटी दिवाली मनाई थी, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री बनने के बाद आज 8वीं बार नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन सोनू धनखड़ के साथ संजीत खन्ना, जी मीडिया। लखनऊ में हुई समाजवादी पार्टी की बैठक में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने भी एक दूसरे पर निशाने साधे।
मुलायम सिंह के दखल के बावजूद अखिलेश और शिवपाल के बीच का विवाद थमता नहीं दिख रहा। अखिलेश ने कहा कि पार्टी और परिवार तोड़ने की कोशिश कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अमर सिंह का भी जिक्र किया, कहा कुछ लोग पार्टी में मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने पहुंचाया मुझे, ऊंचाई से हट जाओ, वहाँ से चल जाओ कहीं और। मेरे खिलाफ क्या नहीं बोलते थे, मैं जानता हूँ मेरे खिलाफ क्या नहीं बोलते थे। मेरे लिए आपको जो उसमें वफादार करेंगे। शिवपाल यादव ने दावा किया कि अखिलेश ने उनसे नई पार्टी बनाने की बात कही थी। उन्होंने अपने योगदान को याद दिलाया, अमर सिंह का भी समर्थन किया। कहा अमर सिंह का विरोध करने वाले उनके पैरों की धूल के बराबर हैं। और किसी भी दल से बेहतर के चुनाव लड़ूंगा। सबको पता है कि हमने और सहयोग किया था, अमर सिंह ने वो सरकार बनाने में सहयोग किया था और किसी का भी उसमें योगदान नहीं था। अखिलेश यादव ने कहा कि मुलायम सिंह कहेंगे तो वो इस्तीफा देने को तैयार हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि मैंने गांव-गांव साइकिल से पार्टी के लिए संघर्ष किया है। शिवपाल यादव ने कहा कि क्या हमारे विभाग में काम अच्छा नहीं हुआ, क्या मेरा कोई योगदान नहीं है। आज संबोधन के दौरान सीएम अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह दोनों भावुक हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राज टाकिया, जी मीडिया। बैठक के बाद पार्टी दफ्तर से बाहर निकले नेता भी दो हिस्सों में बटे हुए दिखे। अखिलेश और शिवपाल विवाद के चलते सपा बैठक के बाद दो दलों में बटी नजर आई। एसपी महासचिव नरेश अग्रवाल ने अखिलेश यादव का समर्थन किया। कहा जो भी सीएम के खिलाफ खड़ा होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन आशु मलिक के बयान को लेकर बड़ा नाराजगी बाहर देखी जा रही है। किसके बयान पे था, लेकिन जो मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़ा हो पूरा उसे जनता स्वीकार नहीं। अब आगे क्या? बैठक में गाजियाबाद से समाजवादी पार्टी नेता और एमएलसी आशु मलिक के मुद्दे पर हुए हंगामे की वजह से भी कार्यकर्ता काफी नाराज दिखे। समाजवादी पार्टी के लोग और माननीय अखिलेश यादव जी के समर्थक आज पूरा प्रदेश चाहता है कि समाजवादी पार्टी का और सरकार का नेतृत्व माननीय अखिलेश जी करें। हम लोगों को पता चला है कि कुछ गुंडा एलिमेंट आज यहाँ बुलाए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ नारा लगाने के लिए। तो हम लोग इतना उनको बताना चाहते हैं कि हम अपने नेता के अपमान में एक भी शब्द नहीं बर्दाश्त करेंगे और चाहे जिस हद तक हमें गुजरना पड़े। आज हुए हंगामे पर रामगोपाल यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई। इस पूरे प्रकरण के लिए सीएम अखिलेश यादव अमर सिंह की तरफ उंगली उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में शहीद हुए बीएसएफ जवान सुशील कुमार को आज जम्मू में श्रद्धांजलि दी गई। बीएसएफ में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात सुशील कुमार हरियाणा में कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे। सुशील कुमार रविवार को आरएसपुरा सेक्टर के सांगवाल पोस्ट पर पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में घायल हो गए थे। जम्मू में इलाज के दौरान सुशील कुमार वीर गति को प्राप्त हो गए। बीएसएफ में हेड कांस्टेबल सुशील कुमार हरियाणा में कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे। उनकी शहादत की खबर मिलने के बाद से परिवार में मातम पसरा है। फिर मैंने 12 बजे मैं क्यों ड्यूटी खत्म होगी, मैं फिर फोन लगा के फिर बात कर लूंगा। तो गोलियां चल रही थी, मेरे को आवाज नहीं आ रही थी अच्छी तरह से। मैं क्या मैं दोबारा फिर बात करने थी, मेरे को नींद उसके बाद नींद ही नहीं आई। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश नाकाम करने के दौरान शहीद हुए गुरनाम को आज अंतिम विदाई दी गई। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर के अठाना गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद गुरनाम का अंतिम संस्कार किया गया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से सीज फायर तोड़ने के मामलों में काफी इजाफा हुआ है। 29 सितंबर के बाद से अब तक पाकिस्तान ने 30 से ज्यादा बार सीज फायर तोड़ा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आज सुरक्षा बलों ने इनकाउंटर के दौरान एक आतंकी को मार गिराया। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कमरजीत सिंह विरक, जी मीडिया। बिलासपुर के एक शहीद के परिवार को सरकारी मदद का इंतजार है। परिवार का आरोप है कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। हिमाचल के बिलासपुर में शहीद सूबेदार बलदेव का परिवार
सरकार की वादा खिलाफी से दुखी है। देश की सेवा करते हुए मणिपुर में शहीद हुए बिलासपुर के सूबेदार बलदेव शर्मा का परिवार हक की खातिर प्रशासन का दरवाजा खटखटाकर थक चुका है। शहादत के समय सरकार ने वादे तो खूब किए, लेकिन जब उन्हें पूरा करने की बारी आई तो सरकार और प्रशासन के अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए। आलम यह है कि शहीद सूबेदार के बेटे हमीरपुर और शिमला के चक्कर काटकर मायूस हो चुके हैं। वादों को पूरा करने से बचने के लिए सैनिक वेलफेयर बोर्ड मिलिट्री और पैरामिलिट्री का भेद समझा रहा है, जबकि सरकार के नुमाइंदे शहादत के वक्त खुद नौकरी देने का वादा करके गए थे। यही है कि बस चक्कर लग रहे हैं, कभी मैं बिलासपुर जा रहा हूँ, कभी हमीरपुर जा रहा हूँ, कभी शिमला जा रहा हूँ, मतलब हर जगह यही रिस्पांस आ रहा है कि होगा, कोई बात नहीं होगा। बट ऐसा हुआ कि उसके बाद एक चिट्ठी हमें जो है यहाँ से आई सैनिक वेलफेयर की तरफ से, तो उन्होंने उसमें कर दिया कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। हमारे घर के धनीराम सांडिल जी आए, उन्होंने मेरे बेटे को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। बिलासपुर जिला प्रशासन से जब सरकार की वादा खिलाफी के बारे में पूछा गया तो डीसी साहब सैनिक वेलफेयर बोर्ड के सर ठीकरा फोड़कर जिम्मेदारी से किनारा करते नजर आए। क्योंकि ये मैटर जो है वो सैनिक वेलफेयर से संबंधित है, तो हमने डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर को वो एप्लीकेशन जो फॉरवर्ड की थी, और इस बारे में अभी तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि उसके आगे क्या होगा। तो यही इसका स्टेटस है कि हमने उनके पास भेजी हुई है, आगे कार्रवाई जो उनकी तरफ से होगी। शहीद सूबेदार बलदेव की पत्नी ने सरकार से वादों पर खरा उतरने की विनम्र प्रार्थना की है, जबकि प्रशासन हाथ खड़े करता दिख रहा है। बिलासपुर से विजय भारद्वाज, जी मीडिया। लुधियाना के फिरोजपुर रोड पर स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल बद्दोवाल में 55वां बल स्थापना दिवस बड़े ही गर्व और हर्ष के साथ मनाया गया। परेड की सलामी के बाद जश्न मनाते हुए जवानों और उच्च अधिकारियों ने एक साथ डांस और भांगड़ा किया। आईटीबीपी के जवानों ने लुधियाना में 55वां स्थापना दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया। जवानों को इस अंदाज में आपने शायद कभी कभार ही देखा होगा। पंजाबी म्यूजिक पर थिरकते ये जवान इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स की हैं। इस खास मौके पर जवानों और अधिकारियों के बीच का फासला भी मिट गया और सब मिलकर जश्न मनाते हुए नजर आए। दरअसल भारत तिब्बत पुलिस फोर्स के जवान 55वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। तस्वीरें लुधियाना के फिरोजपुर रोड स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल बद्दोवाल की हैं। जश्न से पहले आईटीबीपी के वरिष्ठ अधिकारियों ने परेड की सलामी ली और पुलिस फोर्स के गठन और इतिहास के बारे में बताया। समय समय पर अन्य चुनौतियों और बल को दिए हुए विभिन्न कार्यों के मद्देनजर बल का विस्तार होता गया और आज बल में 26 वाहिनियां दुर्गम से दुर्गम भारत के इलाकों में अपनी ड्यूटियों का निष्ठा और निष्पक्षता के साथ निर्वहन कर रहे। आईटीबीपी का गठन 1962 में 3488 किलोमीटर लंबी भारत तिब्बत बॉर्डर की रक्षा के मकसद से किया गया था। लुधियाना से तपिन मल्होत्रा, जी मीडिया। गुरुग्राम में गद्दे के गोदाम में भीषण आग लगी। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। गुरुग्राम में सुबह सुबह गद्दे के गोदाम में भयंकर आग लग गई। तस्वीरें साइबर सिटी गुरुग्राम की हैं, जहां सोमवार सुबह गद्दे के गोदाम में आग लग गई, जिसके बाद आग की भयंकर लपटें तेजी से फैलने लगी। आग लगने का खुलासा उस वक्त हुआ जब लोगों ने गोदाम से धुआं निकलते देखा। एहतियातन आसपास के मकानों को खाली करवाया गया। आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाने की जद्दोजहद शुरू हो गई। इस दौरान आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को खासी मशक्कत करनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक गोदाम में बड़ी संख्या में गद्दे का फोम रखा गया था। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। ये पीछे फोम का, गद्दों का मैट्रेस जो होते हैं उनका गोदाम है और उसके साइड में आप देख रहे हैं जो वो गोदरेज वाला गोदाम है जो कि अलमारी वलमारी बनाते हैं। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। गुरुग्राम से आलोक उपाध्याय, जी मीडिया।
कैब एग्रीगेटर ओला के प्लेटफॉर्म पर ग्राहक महज 250 रुपए में BMW की सवारी कर सकते हैं। कंपनी ने इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु के लिए 250 रुपए बेस फेयर में ये सुविधा शुरू की है। अगर आप इस BMW कार में सफर करना चाहते हैं तो ओला के सिंगल क्लिक कर आप इस BMW कार को बुक कर सकते हैं। कैब एग्रीगेटर ओला के प्लेटफॉर्म पर आज ग्राहक 250 रुपए में BMW की सवारी कर सकते हैं। कंपनी ने इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु के लिए 250 रुपए बेस फेयर में ये सुविधा शुरू की है। बेस फेयर के बाद प्रति किलोमीटर 20 से 22 रुपए किलोमीटर का चार्ज लगेगा। BMW ने अपनी सभी गाड़ियों को ओला के प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए करार किया है। BMW अपनी गाड़ियों को 100% फाइनेंस की सुविधा के साथ ओला के फ्लीट ऑपरेटर पार्टनर्स को मुहैया कराएगी। ओला के प्लेटफॉर्म पर BMW की गाड़ियां चलाने वालों को 4 साल में लोन की रकम लौटानी होगी। BMW गाड़ियां मुहैया कराने के साथ गाड़ी की लाइफ साइकिल तक पोस्ट सेल्स सर्विस देगी। ओला ने ये जो करार किया है उसके बाद और ओला लग्जरी जो हमारी कैटेगरी है उससे हमारी इच्छा ये है कि लग्जरी व्हीकल्स जो इंडिया में 1% से कम है उसकी एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी के चक्कर में वो इतना कम है और ओला प्लेटफॉर्म पे आने के बाद एक क्लिक ऑफ बटन से आप ये गाड़ियां बुक कर सकते हैं। आपको बता दें कि ओला की नज़र दिवाली में चंद दिन बाकी हैं और ऐसे में बाजार भी आकर्षक ऑफर से भरे पड़े हैं। इस दिवाली पर ऑफर्स का बाजार सज चुका है, फिर भले वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो या फिर कोई कूल गैजेट्स जो आप इस दिवाली पर खरीदना चाहते हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑफर्स की रेफ्रिजरेटर्स से। रेफ्रिजरेटर पर जैसे कि सैमसंग का आप ये रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं तो सैमसंग का गैलेक्सी J2 बिल्कुल फ्री मिलेगा। एक रेफ्रिजरेटर के साथ आपको फ़ोन यहाँ पर फ्री मिल रहा है। जो छोटे साइज़ के टेलीविज़न सेट्स हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इनके साथ पावर बैंक फ्री मिल रहा है और अपार्ट फ्रॉम दैट कैशबैक और इन सब के ब्रांड्स के अपने ऑफर तो हैं ही। ऊना में 5 दिन तक चलने वाली राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आज से आगाज हो गया। हिमाचल के ऊना में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में सूबे के 1200 खिलाड़ी दमखम दिखाने पहुंचे हैं। हिमाचल के ऊना जिले में इंदिरा ग्राउंड में सूबे के खिलाड़ियों का जमावड़ा लगा है। खेल विभाग की तरफ से यहां 5 दिवसीय राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हो चुका है, जिसमें प्रदेश भर से 1200 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन सहित कई गेम्स के खिलाड़ी अपने हुनर का लोहा मनवाने की कोशिश करेंगे। आयोजन का मकसद उभरते खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारना है। प्रशासन की तरफ से खिलाड़ियों के लिए सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। और अब जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं मौसम के हाल के साथ। मैदानी शहरों में तापमान में गिरावट का दौर लगातार जारी है। पंजाब के बड़े शहरों में इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। हिसार में आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि गुरुग्राम में 34 और दिल्ली में 33 डिग्री सेल्सियस पारा नोट किया गया। वहीं पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के बठिंडा और पटियाला में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अमृतसर और लुधियाना में 32 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। हिमाचल की बात करें तो यहां शिमला में अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि मनाली में भी 21 डिग्री सेल्सियस तापमान नोट किया गया। वहीं धर्मशाला में आज अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस पारा नोट किया गया। पहाड़ी शहरों की बात करें तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर का तापमान तेजी से नीचे की तरफ लुढ़क रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।